हेलो दोस्तों, विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज दोस्तों बहुत दिन के बाद क्लास ले रहे हैं। आज से रेगुलर रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम आ गया था, कोई बात नहीं, होता है सबकी ज़िंदगी में। आज हम आपको बताएंगे विलोपन विधि, और विलोपन विधि का दूसरा नाम है निकाय विधि। देखिए, विलोपन विधि या फिर निकाय विधि बोलिए, फिर प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, और एक और आता है हमारा जो होता है, ये सब विधि है ना, एक बीजगुणन विधि। ये तीनों विधि ऐसा विधि है जिसमें x और y का जो मान होता है, चाहे किसी का भी मान, जो लास्ट में वैल्यू आता है वो सब समान होता है। किसका किसका? बीजगुणन विधि, ग्राफीय विधि, और निकाय विधि या विलोपन विधि बोलिए, और एक हमारा प्रतिस्थापन विधि। ये चारों एक ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी भी समीकरण का आप मान निकालिए तो समान आता है, मतलब बराबर आता है। ठीक, और मेरा मकसद यही है, यही चारों टॉपिक है बताना। ठीक, यही हम चारों टॉपिक बताएंगे आपको। और आज हम बता रहे हैं निकाय विधि या विलोपन विधि। आगे हम बताएंगे ग्राफीय विधि हो या बीजगुणन विधि। पहले चलते हैं विलोपन विधि या निकाय विधि। देखिए, पहले हम चलते हैं विलोपन विधि या निकाय विधि का क्वेश्चन कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों इस टाइप का रहेगा। क्वेश्चन जो इसका रहेगा इस टाइप का रहेगा। जिसे मान लीजिए ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, x + 2y = 4। ठीक, और एक हमारा है x - 3y = 2। ठीक, इसका हमको क्या करना है, ऐसे दे देगा ये समीकरण, लिख देगा निम्नलिखित का या दिए गए समीकरण का विलोपन विधि से हल करें। ठीक ना, तो इस तरह आपको क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, जैसे ही आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले विलोपन विधि या निकाय विधि में क्या होता है जानते हैं? या तो आप x का टर्म या y का टर्म, क्या x का टर्म या y का टर्म, ये दोनों में से किसी एक टर्म को कैंसिल एक दूसरे में करना होता है। बात समझ रहे हैं? या आप पहले x का टर्म दोनों है, दोनों समीकरण, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। मान लीजिए ये समीकरण मेरा क्या है, 1 है, और ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में या तो x का टर्म दोनों कैंसिल करिए, कुछ भी आप करके कैंसिल करिए। ठीक, या y के टर्म को कैंसिल कीजिए। ठीक ना, बात समझे क्या हम बोले? दोनों समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 2 दिया हुआ है। ये दोनों समीकरण में आप समीकरण 1 को कैंसिल कीजिए, समीकरण 1 नहीं, मतलब x के टर्म को कैंसिल कीजिए। चाहे आपको जोड़ना कुछ पड़े, चाहे घटाना पड़े, चाहे गुणा करना पड़े, चाहे भागा करना पड़े, कुछ भी करके आपको क्या करना है, या तो x के टर्म को काटना है, कैंसिल करना है, या फिर y को टर्म को। ठीक ना, और जो आसान होता है पहले उसको कैंसिल कीजिए। ठीक, आप यहाँ से देखिए, यहाँ 2 है, y के टर्म यहाँ पर क्या है, 2 है, और यहाँ कितना है, 3 है। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। ये दोनों, पहले ये समीकरण है तो इसको इस तरह लिख लीजिए। ठीक ना, देखिए बात यहाँ ये है, ये हमारा x है। ठीक, ये क्या है, x है, ये भी x है, दोनों बराबर है। क्या है, दोनों बराबर। तो आप सोच रहे हैं ये घटा देंगे, यहाँ पर माइनस हम दे देंगे, क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। मतलब कि इसको हम यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, इस x के जगह पर माइनस आ जाएगा, या फिर इस x के जगह पर माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या, कैसे, x में -x कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 1 में 1 घटा दीजिएगा 0 हो जाएगा, तो ये मतलब कट जाता है। ठीक ना, तो वही बात हम यहाँ आपको बता रहे हैं। ये हमारा x प्लस में है और ये हमारा निगेटिव आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो भी समीकरण 2 है, समीकरण 2 को किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस से गुना करना पड़ेगा। किससे, माइनस से गुना करना पड़ेगा। ठीक ना, और माइनस से गुना कीजिएगा तब जाके यहाँ पर माइनस आएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस तरह से हमको क्या करना है, नहीं करना है। ठीक ना, चलिए करना है क्या, आपको लिख देना है, क्या जानते हैं, यहाँ पर ये है समीकरण 2। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी माइनस लगा देना है। ठीक, देखिए हम वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे नहीं कर रहे हैं, माइनस गुना कर रहे हैं। ठीक ना, डायरेक्ट हम ऐसे लिख के नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक ना, देखिए माइनस गुना कर रहे हैं, किससे, माइनस से। तो बताइए, यहाँ माइनस गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। तो ये सब हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक ना, देखिए
हम क्या किए यहाँ पर हमको ये पूरा जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में हम क्या किए माइनस से गुना किए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या दिए हैं देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक ना। तो प्लस को गुना माइनस से कीजिएगा तो वो माइनस ही होगा, और माइनस है यहाँ पर, और माइनस की गुना प्लस से कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस को गुना माइनस कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये एक चीज़ आपको ये याद रखना है, प्लस गुने प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस, ठीक। प्लस गुने माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस गुने प्लस इक्वल टू माइनस। मतलब जब दोनों समान चिन्ह रहता है तो वो प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ भी ऋण चिन्ह है, यहाँ पर ऋण चिन्ह है, दोनों समान यानी कि प्लस चिन्ह हो गया। और दोनों भिन्न भिन्न चिन्ह रहता है तो वो माइनस हो जाता है, भिन्न भिन्न चिन्ह माइनस हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर माइनस से गुना किए और हम घटाएं, क्या किए दोनों मतलब समीकरण 1 में क्या किए गुना हम किए किससे, माइनस से। तो यहाँ पर आपको लिख देना है घटाने पर, क्या लिखना है घटाने पर आपको लिख देना है, घटाने पर आपको क्या करना है लिख देना है। जब ये लिख दिए बस आपको क्या करना है, बस वही कर देना है। वैसे तो यहाँ से ये इस तरह दिया रहेगा तो आपको यहीं पर नहीं करना है, हम आपको यहीं पर इसलिए बता रहे हैं ताकि थोड़ा सा लिखना ना पड़े। एक स्टेप एक यहाँ से और बन सकता था लेकिन हमने बनाया नहीं, ठीक ना। चल देखिए अब यहाँ से हमारा क्या हुआ, x क्या हुआ कट गया। आप बताए देखिए ये माइनस था ये प्लस था कट गया, बताए 2 में से 2 और ये अब इसका वैल्यू नहीं है, इसका अब मान नहीं रहा, ये माइनस ये प्लस ये सब क्या हुआ हट गया, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। आप बताइए 2 और 3 कितना होता है तो 5, बाई है तो बाई, बराबर तो बराबर, 4 और ये इसका वैल्यू प्लस का वैल्यू नहीं है, इस माइनस का वैल्यू है। तो 4 में से 2 गया तो 2, बाई को रोकिए तो बाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, ये हमारा क्या आ गया बाई का मान आ गया, समझ गए। अब क्या करना है, ये बाई का मान या तो आप समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में, इस दोनों में से कोई भी समीकरण में आप बाई का मान रख सकते हैं। मेरा मन है समीकरण में 1 रखते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान बाई का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या है x प्लस 2y बराबर 4। अब हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ बाई है ना वहाँ कितना, जहाँ जहाँ बाई है वहाँ पर हमको 2/5 यानी कि 2/5 रख देना है। ये x है तो x रख देना है, ये 2 है तो 2 इंटू बाई आ गया, बाई की जगह पर हमको क्या रखना है 2/5 बराबर 4, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 2 दूनी 4, 4/5 बराबर 4, ठीक। अब हमको क्या ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4/5। जब इसको आप कीजिएगा भिन्न के जोड़ या घटाओ जो भी बोलिए, तो 5 का 20, 20 माइनस 4 5 है तो 5 इक्वल टू 20 में 4 गया तो 16, 16/5, यानी कि हमारा x का मान कितना आ गया, इसलिए x का मान हमारा कितना आ गया 16/5 और y का मान हमारा क्या आ गया, और y बराबर हमारा आया था 2/5। ये हमारा इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक ना, उसको थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दूसरा एक मेरा को देखिए x प्लस 6y बराबर 2, ये समीकरण 1 है, ठीक। और एक मेरा है 2x प्लस 3y या फिर 2y ले लीजिए या फिर y ये लीजिए ना, y बराबर 6 ले लीजिए। ये मेरा क्या समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। अब हमको क्या करना है, या तो x को टर्म को हमको क्या करना है काटना है, या तो y के टर्म का, चाहे आप कुछ जोड़िए, कुछ गुना कीजिए, कुछ भाग कीजिए, चाहे कुछ भी करिए, या तो पहले आप x का टर्म काटिए या फिर y का, लेकिन दोनों में से कोई एक टर्म कटना चाहिए। मान लेते हैं हम x का टर्म काटेंगे, क्या x के टर्म को काटेंगे, तो x के टर्म काटने के लिए दोनों
जो x के साथ जो रहता है अंक वो दोनों समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर x के साथ 2 है और यहाँ x के साथ कितना है 1 है, मतलब कि यहाँ भी अगर 2 आ जाता तो ये दोनों क्या होता, घटा देते हैं तो क्या हो जाता, कट जाता। बस ऐसा ही दिमाग लगाना है आपको। क्या देखिए यहाँ पर हमारा कितना था, 2 था, यहाँ पर मेरा 2 था, 2x था, यहाँ पर मेरा x है। इसमें अगर हम 2 से गुना कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ पर अगर हम 2 से गुना कर देते हैं और फिर हम घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं तो ये क्या होता है, कट जाता है, x का टर्म कट जाता है। लेकिन इसे हमको नहीं करना है, ठीक ना। क्या करना है आपको, यहाँ से क्या करना है, 2 गुना कर देना है। पूरा समीकरण क्या है, समीकरण 1 में 2 से गुना हम कर दिए हैं, तो ये 2 गुने 2x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x, और 2 इंटू 6 12, और 2 इंटू 2 4। चलिए करते हैं, तो 2 इंटू एक्स 2x, ठीक, और 6 इंटू 2 12, y है तो y इज इक्वल टू 2 गुने 2 4। ये जो है वो लिख देते हैं 2x प्लस y बराबर 6, ये लिख दिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है ना, ठीक। तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, तो ये इसका क्या होगा, इसका वैल्यू हट जाएगा, इसका क्या होगा, वैल्यू हट जाएगा। यहाँ पर माइनस दीजिएगा तो ना, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तब ना कैंसिल होगा, प्लस प्लस कैंसिल नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, देखिए सीधी सी बात है, इसको पूरा हम माइनस गुना कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए माइनस गुने प्लस माइनस, ठीक ना, इसे कर रहे हैं। देखिए माइनस गुना करें तो माइनस गुने प्लस तब माइनस, ठीक, प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस गुने माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, इसको आप हटा दीजिए, ठीक ना। अब हमको क्या करना है, घटाने पर लिख देना है, क्योंकि हम घटाए हैं, क्या किए, हम घटाए हैं, तो हम घटाने पर यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं, घटाने पर लिख दिए, ठीक है ना। अब हमको क्या करना, देखिए ये प्लस था, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, जो पहले था चिन्ह उसका कोई वैल्यू अब नहीं बचा, अब बचा नया वाला चिन्ह का वैल्यू। देखिए 2x दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग चिन्ह है, यहाँ एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 12 में से, अब यहाँ प्लस में है ये माइनस में है, 12 में से 1 बाई, 12 बाई में से 1 बाई गया तो कितना बाई बचा, 11 बाई बराबर, ठीक ना। और हमारे यहाँ के देखिए 4 में से 6 गया, तो 4 में 6 गया बचेगा 2, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा बाई का जब मान आ जाएगा, बाई का मान मेरा क्या आ जाएगा, -2/11 आ जाएगा। ये हमारा कितना आया, बाई का मान आया। आप बाई का मान समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में, कोई भी में रख दीजिए। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 में या 2 में, किसी में रखिए, हम 1 में ले लेते हैं। समीकरण 1 में बाई का मान रखने, समीकरण 1 हम लिख लेते हैं, क्या है हमारा समीकरण 1, x प्लस 6y इज इक्वल टू 2। ये समीकरण मेरा क्या है 1, और जहाँ जहाँ बाई है वहाँ -2/11 रखना है। यहाँ x है तो x, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देते हैं, 6 है 6, लेकिन बाई की जगह पर हमको क्या रखना है, -2/11, ठीक, बराबर 2। ये हो गया। देखिए अब हमको यहाँ इधर लिख लेते हैं, देखिए क्या करना है, x है तो x लिख लेते हैं, ठीक। देखिए माइनस गुने प्लस या फिर प्लस गुने माइनस, देखिए ये गुना हो जाएगा, प्लस गुने माइनस, तो प्लस गुने माइनस हमारा क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और 6 दूनी 12 ऊपर आ जाएगा, ठीक ना, 6 दूनी 12, अब बटे 11, नीचे 11 है तो 11 बराबर 2। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर हमारा हो जाएगा 2 प्लस 12/11, ठीक। x बराबर हमारा हो जाएगा, भिन्न के जोड़ कीजिए तो 11 दूनी 22 प्लस ये 12 और नीचे 11 है तो 11, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 12 और 22 34/11। तो ये हमारा हो गया किसका, x का मान। इसलिए लास्ट में आपको लिखना है, क्या लिखना है लास्ट में, x बराबर 34/11 और y बराबर -2/11। ये हमारा क्या हुआ, दोनों उत्तर हो गया।
तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे, ठीक ना। ऐसे ही दोस्तों आगे हम लाएंगे वर्गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये सब लाते रहेंगे, और एक ग्राफ विधि होता है वो लाएंगे, एक और हमारा होता है पूर्ण वर्ग विधि, वो भी हम लाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि वो भी लाएंगे। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, रखते हैं आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।